ओम शांति। आज 27 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत विशेष रूप से एक स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे बाबा त्रिनेत्री है, तो बाबा आकर तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तीसरे नेत्र से आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का स्त्री का है, किसी का बच्चे का है, लेकिन आप अपने को रूह समझ रूह से बात करो। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो देह अभिमान समाप्त हो जाएगा, विकारी ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। आत्मा समझकर आत्मा को देखने से ज्ञान का तीर लगेगा। साथ साथ बाबा ने कहा, बाबा रूहानी सर्जन है, तुम्हें वो अविनाशी खुराक देते हैं। ये खुशी की खुराक बड़ी जबरदस्त है। तुम्हारी खातरी इस खुराक से होती है। तुम्हें औरों की भी इसी से पालना करनी है, अर्थात खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। बाबा आकर महामंत्र देते हैं, मन मना भव। तुम बच्चों को अपना चार्ट चेक करना है। मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, मेरा पुरुषार्थ कैसा है। तुम बच्चों को कभी भी मुख की ताली नहीं बजानी है, अर्थात क्रोध नहीं करना है। जब कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। तुम बच्चों को अकाल तख्त नशीन आत्मा को देखना है और अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सभी की खातिरी करते रहो। क्वेश्चन है, विश्व का राजभाग लेने के लिए कौन सी मेहनत करो? पक्की पक्की आदत डालो। विश्व का राजभाग लेने के लिए कौन सी मेहनत करो? पक्की पक्की आदत डालो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राजभाग मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर अच्छा लगेगा। अटेंशन से सुनेंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। आत्मा यहाँ भ्रिकुटी में है। जब किसी को देखते हैं, उसके मस्तक के सितारे को देखते हुए उससे बात करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राजभाग मिल जाएगा। इस आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। जानते हो, ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। क्या कहते हैं? खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदा खुशी में रहते हैं उनके लिए जैसे कि खुराक है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदा एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सबकी रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खिराफत ये है किसी को भी बाप का परिचय देना। खुशी की खुराक खिलाते हो, सच्ची सच्ची खुश खिराफत है किसी को भी बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते बेहद बाप द्वारा हमें जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाबा बहुत ऊंची खुराक देते हैं। गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का पता नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे लिए मैं हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूं। मुक्ति जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास रहती है। कल्प कल्प में आके तुम्हें देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर सच्चा सच्चा सतगुरु है साथ ले जाने के लिए। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये अभी का गायन है। ये विद्यार्थी जीवन है जब हम बाबा का बनते हैं। ईश्वर जब पढ़ाते हैं हम उनके विद्यार्थी हैं। ये लाइफ बेस्ट लाइफ है। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को सतयुग का ज्ञान ही नहीं तो यहाँ ही मनाते रहते। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी करते भी मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक होते हैं वो एक दो को याद करते रहते हैं। वो उनका आशिक वो उनका माशुक होता। यहाँ वो बात नहीं। यहाँ तो तुम सब एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक होकर रहते हो। बाबा तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। तभी गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। इस समय बाबा सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचे से ऊंचे बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना है। अच्छे से पक्का कर लेंगे। ऊंचे से ऊंचा बाबा है उसे बहुत प्यार से स्नेह से याद करना है। वो बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। इसलिए मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप को बुलाते बाबा आए हैं, जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी, सब सुखी थे। अब बाबा कहते बच्चे शांतिधाम सुखधाम को याद करते रहो। अब है संगम युग। खिवैया तुम्हें इस पार से उस पार लेके जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उसको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदा ही खुशी है। बेहद का बाप स्वयं पढ़ाते हैं। वाह, ये तो कभी ना सुना
ना ही पढ़ा। भगवानुवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं, अपने को देखना है, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। कि बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए रथ लिया है। निराकार शिव बाबा ने ये ब्रह्मा बाबा का रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ। यह है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, बच्चे तुम बाबा की सर्विस में लग जाओ, उन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उन्हें महावीर कहा जाता है। देखा जाता कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पे चलते हैं। देखा जाता है कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पे चलते हैं। बाबा का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा कहते मैं आत्मा को देखता हूँ। बाकी ज्ञान है, आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा विराजमान है। यह अकाल तख्त, अकाल मूर्त। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं सभी का तख्त ये भ्रिकुटी का बीज है। शरीर तो सबके भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका बच्चे का है। बाबा बच्चों को रूहानी दिल सिखाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं। शिव बाबा को याद करो। याद से जंग उतरनी है। सोने में जब खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। आत्मा में ही जंक पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तुम मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। आत्मा समझेंगे, आत्मा देखेंगे, धीरे धीरे आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाबा भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मदते खुदा। तो प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर बाबा आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर पार्ट पर जाना है, फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे से हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाइयों को देखो तो तीर लगेगा। ये जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टा सुल्टा बात करे तो तुम चुप रहे। तुम चुप रहेंगे तो दूसरा क्या करेगा। कोई उल्टी सुल्टी बात बोल रहा है तो तुम चुप रहो। चुप रहेंगे तो दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते, बच्चे
सदा खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाइयों को देखो, भाइयों को ये नॉलेज दो, आत्मा भाई को बिंदु रूप में देखो, फिर उन्हें नॉलेज दो। योग कराते हो तो अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहो तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा भाइयों को समझाओ, भाई सब बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ा ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ा ही। ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे फायदे की बात है, बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना है। तुम्हारी आत्मा समझती, परमात्मा बाप हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा भी कहते आत्माओं को देखता हूं, आत्माएं भी कहती मैं परमात्मा बाप को देख रहा हूं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसे कहते स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में जौहर भर जाएगा तो किसी को समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। ये नई आदत डालनी है, फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम हो जाएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई नहीं होगी। हम बाबा के बच्चे हैं, हमने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। बाबा जानते बच्चों को शिक्षा देना मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5 वर्ष के बाद हमें आना होता। मैं बंधाईमान हूं, बच्चों को बैठ के समझाता हूं, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगते हो जाएगी। रूहानी बाप की याद में रहो तो अंत मते सुगते हो जाएगी। ये अंत काल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल। बाबा वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल। कभी कोई बता ना सके, अब वापस चलना है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, ये बड़ी मेहनत है। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, ये बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस करने आए हैं, ऐसे बाबा को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाबा के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, जैसे बाबा को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाबा के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी, सहन करना है। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं, मन ऑर्डर में नहीं, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डिलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट। लेकिन
एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। बच्चों का बाबा से प्यार है। बाबा ने पक्का करा दिया कि स्नेह की शक्ति में सब बच्चे पास हैं। ये स्नेह सहज योगी बना देता है। बच्चों का बाबा से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने चलने का, सेवा करने का टेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं, मन ऑर्डर में नहीं, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते हैं तो कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पे यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट हाउस माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे वह संकल्प पहुंच जाएगा। जब आप ऊंची स्थिति में होंगे तो जो संकल्प करेंगे, जिसके लिए करेंगे, उसके पास पहुंच जाएगा। हर ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे वह संकल्प पहुंच जाएगा। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे योग सिखाकर मन बुद्धि को सेट करना सिखाया है। मन चिंतन करता है, बुद्धि दर्शन करती है। ये स्थिति मुझे सेट होने में बहुत मदद करती है। संपूर्ण एकाग्रता के साथ मैं बाबा को देखती हूं, बाबा की शक्तियों को अपने में आता देख रही हूं। बाबा की इन किरणों में बहुत बड़ी ताकत है। ऊंचे से ऊंचा बाबा है, बहुत स्नेह से प्यार से उस पर एकाग्र हो जाए। बाबा की शक्तियां मुझे सहज योगी बना रही है। बाबा की लाइट को अपने में आता देखे। मैं सहज योगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। शांति।